नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेवन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को दोस्तों विस्तार से देखने वाले हैं। साथ साथ मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा और विश्लेषण भी होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखिए, करंट अफेयर्स के वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसको डिटेल में और गहराई से बताया जाएगा ताकि आप संतुष्ट हो सकें। और बहुत सारे फैक्ट्स को आप राइट डाउन कर लीजिए, यानी लिख लीजिए, ताकि सभी चीज़ को लाना पॉसिबल नहीं है। एक कभी कभी होता है क्या कि एक टॉपिक से रिलेटेड कहीं ना कहीं अंदर से यानी गहराई से प्रश्न पूछा जाता है, तो उन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। तो बस एक बार सुनिए और आपको अच्छा लगता है जरूर नोट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि चुनाव आयोग द्वारा यानी कि इलेक्शन कमीशन द्वारा राजनीतिक पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव से कितना समय पहले जो है घोषणा पत्र जारी करने का जो है आदेश दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग के जो आयुक्त थे, मुख्य आयुक्त हैं, वो सुनील अरोड़ा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और देखिए, एक वीडियो मैंने बनाया था अभी कुछ ही दिन पहले, जिसमें चुनाव आयोग यानी इलेक्शन जो आम चुनाव जो होने वाले हैं, 17वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला, उसमें 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया, जिसके माध्यम से आप चुनाव से संबंधित बहुत सारे जो तिथि है, कब कब चुनाव होने हैं, लोकसभा से संबंधित स्टैटिक प्रश्नों को भी आप उस वीडियो में देख पाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक को फॉलो करके आप वीडियो को देख सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए, जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 48 यानी 48 घंटे। देखिए, आयोग ने कहा कि चुनाव तारीख से पहले 48 घंटों के दौरान राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दरअसल 2014 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ राजनीतिक दलों ने मतदान के दिन ही अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस मामले में चुनाव आयोग का मानना है कि ऐसे समय में घोषणा पत्र मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जारी किया जा सकता है। इस बार चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इस बार ऐसा कोई विवाद न हो। अब देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन जो हो रहा है लोकसभा का, तो वो 7 चरण में हो रहा है और अप्रैल में 4 चरण और मई में 3 चरण में जो है चुनाव होंगे। अब देखिए, सबसे आखिरी जो चुनाव 19 मई को होगा और जो रिजल्ट यानी लोकसभा में सरकार किसकी बनेगी, दावेदारी किसकी रहेगी, तो वो है 23 मई यानी 23 मई को रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आइए इस बाकी सब अगर जानना चाहते हैं चुनाव से जुड़े हुए कुछ खास और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। अब आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 2 है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 की अवधि, ठीक है, वर्ष 2017-18 की अवधि में कुपोषण का दर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुपोषण से जुड़ा हुआ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 34.7%। देखिए, भारत में कुपोषण पिछले आंकड़ों की तुलना में 2% घटा है। ध्यान रखेंगे, घटा है। कुपोषण के कारण औसत से कम लंबाई और भार वाले बच्चों का अनुपात 2004-05 में जो कि 48% था, जो कम होकर 2007-08 में 34.7% पर आ गया। इससे पहले 2015-16 में 38.40% था। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य कुपोषण को 2015-16 के 38.4% घटाकर 2022 तक में जो है 25% तक लाना है। तो याद रखेंगे, इस बात को जुड़े हुए कुछ जो खास महत्वपूर्ण बात है उसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते। प्रश्न नंबर जो है 3 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है, यानी कि दिया है प्रथम स्थान। कौन सा खिलाड़ी है जिसको गेंदबाजी में प्रथम स्थान मिला है। अब देखिए, 4 ऑप्शन है और जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जसप्रीत बुमराह। अब देखिए, जसप्रीत बुमराह जो है इनको प्रथम स्थान मिला है। और जो रैंकिंग जारी की थी उसमें बल्लेबाजों की सूची में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पहले स्थान पर मौजूद है। इसके अलावा रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर, जबकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर तीसरे स्थान पर मौजूद है। अब गेंदबाजी में बुमराह के बाद न्यूजीलैंड के पेसर ट्रेंट बोल्ट दूसरे नंबर पर हैं, जबकि राशिद खान
तीसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ जो ट्रेंट बोल्ट है ये आपके हो जाएंगे दूसरे नंबर पर, जबकि राशिद खान जो है ये तीसरे नंबर पर, ये गेंदबाजी में। और बैटिंग में जो है पहले नंबर पर है विराट कोहली, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा, और तीसरे नंबर पर जो है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर। तो पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवा के मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में पद पर रहते हुए निधन हो गया है, और देखिए ये जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मनोहर पर्रिकर हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे राज्यों में पद पर रहते हुए जो है निधन होते रहा है। इसके पहले भी 1973 में जो है बंदोकर जी का जो कि मुख्यमंत्री थे उनका भी निधन हुआ था, गोवा के ही मुख्यमंत्री थे। तो बहुत ही इस तरह के होते रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 17 मार्च 2019 को इनका निधन हुआ, और 9 नवंबर 2014 से 13 मार्च 2017 तक देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसी कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान पर पहला सर्जिकल स्ट्राइक भी किया गया था। मनोहर पर्रिकर किसी भी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले IIT ग्रेजुएट भी थे। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात इनसे जुड़ा हुआ। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 5, जो कि गोवा से ही है। प्रश्न है कि गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है। देखिए 4 ऑप्शन है, और जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन ए, यानी कि प्रमोद सावंत जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों देखिए प्रमोद सावंत के बारे में कि प्रमोद सावंत ने 18 मार्च 2019 को देर रात 2 बजे गोवा का राजभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रमोद सावंत को गोवा की जो राज्यपाल है, ये भी नोट कर लीजिए कि मृदुला सिन्हा ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। देखिए प्रमोद सावंत के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। और देखिए महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक सुदीन धवलीकर और गोवा के फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विधायक विजय सरदेसाई समेत 11 विधायकों ने भी शपथ ग्रहण लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों प्रमोद सावंत, ये जो कि डॉक्टर प्रमोद सावंत पूरा नाम है इनका, जन्म हुआ 24 अप्रैल 1973 को, बहुत ही यंग है। अब देखिए पेशे से किसान, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। उनकी पत्नी सुलक्षणा भी बीजेपी के नेता और शिक्षिका भी रही हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है इनसे जुड़ा हुआ। तो खैर इस प्रश्न में यही तक। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 6 कि अबू धाबी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर है दोस्तों ये जो है टोटल जो स्वर्ण पदक के बारे में, आज पहले स्वर्ण पदक और भी पदक होते हैं लेकिन स्वर्ण पदक जो है इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए 44 स्वर्ण पदक जो है स्पेशल ओलंपिक्स 2018 भारत ने जीते हैं। इसके अलावा 54 जो है सिल्वर और 68 यानी 68 जो है ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक भी जीता। टोटल जो 166 जो है मेडल जीत चुका है। देखिए 14 से 21 मार्च तक होने वाले स्पेशल ओलंपिक के लिए जो है 378 सदस्यीय भारतीय दल हिस्सा ले रहा है, जिसमें 289 एथलीट और 73 कोच शामिल है। स्पेशल ओलंपिक खेल का आयोजन हर 2 साल में एक बार किया जाता है। स्पेशल ओलंपिक भारत की स्थापना साल 1968 में हुई थी। देखिए यानी कि स्पेशल ओलंपिक जो है भारत की स्थापना का जो साल था 1968 में हुई थी, और इस साल ये अपना 50वां स्थापना वर्ष भी सेलिब्रेट कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो ध्यान देंगे कि जो स्वर्ण पदक है दोस्तों ये हो जाएगा 44, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 7 है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा होली के अवसर पर 1 सप्ताह तक मनाए जाने वाले किस पर्व का 14 मार्च को आरंभ किया गया। देखिए होली जो है 2019 में 21 मार्च को, एक्चुअली 21 मार्च को है। तो जो महोत्सव है आदिवासी समूह द्वारा, तो देखिए ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भगोरिया महोत्सव। देखिए होली के 7 दिन पहले मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय द्वारा जो भगोरिया महोत्सव की शुरुआत की जाती है, और पारंपरिक भगोरिया महोत्सव में इस क्षेत्र की संस्कृति, परिवेश, रहन सहन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र पर प्रमुख आकर्षण होते हैं। तो देखिए आदिवासी लोग जो है भागोरा देव की पूजा करते हैं। झाबुआ, धार, अलीराजपुर और खरगोन जैसे क्षेत्रों में यह सबसे पुराने त्योहारों में से एक है।
तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे संस्कृति, भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 8 हो जाएगा, उडुपी पावर प्लांट को लेकर एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय ग्रीन जो ट्रिब्यूनल्स है, यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कर्नाटक के, ठीक है, तो देखिए आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, किस राज्य में अदानी समूह पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो देखिए कर्नाटक है, ठीक, कर्नाटक में है उडुपी पावर प्लांट। तो इस बात को भी ध्यान में रखना कि उडुपी पावर प्लांट जो है कर्नाटक में है और यहाँ वहाँ जो हो रहे हैं उस पर अदानी समूह पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने इस पावर प्लांट के विस्तार के लिए अदानी समूह को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी भी रद्द कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 की फीफा द्वारा किस देश में पहली बार जो है वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन करने की मंजूरी दी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 4 ऑप्शन है और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भारत, ठीक है। तो भारत ने ये जीता है। अब देखिए भारत, मतलब भारत के बारे में कि क्या कुछ खास है। देखिए भारत ने फ्रांस की दावेदारी को पीछे छोड़ते हुए मेजबानी का अधिकार हासिल किया है और यह अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण होगा, जिसकी पहली बार भारत में आयोजित किया जाएगा ये। और इससे पहले 2017 में भारत ने पहली बार अंडर 17 पुरुष विश्व कप की मेजबानी भी की थी, जिसमें इंग्लैंड ने स्पेन को फाइनल में हराकर खिताब जीता था। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 17 है, क्षमा करें 10वां है कि 17 मार्च 2019 को आयोजित एशियन रेस वॉकिंग, ठीक है, चैंपियनशिप में 4था स्थान हासिल करने के साथ रेसर वॉकर केटी इरफान 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए दोस्तों क्या कुछ खास है, तो देखिए ये जो एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप हुआ ये जापान में हुआ था। कि जापान में 17 मार्च 2019 को एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 4था स्थान हासिल करने के साथ रेस वॉकर केटी इरफान 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। 1 घंटे 20 मिनट और 57 सेकंड में रेस पूरी करने वाले इरफान ने दोहा कतर में होने वाले IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जगह पक्की कर ली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न चलते प्रश्न नंबर जो 11 की, भारत ने कितने अफ्रीकी देशों के साथ जो है सैन्य अभ्यास शुरू किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो उत्तर है दोस्तों ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन है 17 देशों के साथ। देखिए भारतीय सेना ने 17 अफ्रीकी देशों के साथ 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की, जो कि भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। अब मेजर जनरल संजीव वर्मा और जनरल ऑफिसर कमांडिंग गोल्डन कटार डिवीजन जो है उद्घाटन के समय मुख्य अतिथि के रूप में थे। देखिए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। 17 अफ्रीकी देशों में जो ये देश हैं ये हैं बेनिन, बोत्सवाना, मिस्र, घाना, केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिणी अफ्रीका, सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सैन्य दल हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों 17 देशों के साथ। अब देखिए भारत और अफ्रीकी देशों हेतु जो है अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभियान 2019 का उद्घाटन, ये ठीक है हेडिंग है, एक तरह से टॉपिक है, का उद्घाटन समारोह जो है 18 मार्च 2019 को औध मिलिट्री स्टेशन पुणे में आयोजित हुआ। यह अभ्यास जो है 18 मार्च से 27 मार्च 2019 तक है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट थे कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री होता है और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और साथ साथ में लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि लाइक करने से वीडियो की गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है। तो लाइक बटन जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए इसी तरह के वीडियो और भी तमाम वीडियो की जानकारी पाने के लिए सबसे पहले। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।